जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा कैसे करते हैं इस बारे में जानेंगे। दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजा की जाए तो हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। आइए अब हम जानते हैं शमी वृक्ष के पूजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें पानी का लोटा चाहिए। इसके अलावा हमें प्रसाद के लिए गुड़ या आप कोई और मिठाई ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। इसके अलावा हमें कुछ फूल चाहिए, आप कोई भी फूल ले सकते हैं। इसके अलावा कलावा। इसके अलावा हमने दिया लिया है, हमने घी का दिया लिया है। यदि आप शनिवार को पूजा करते हैं तो तेल का दिया लें। साथ ही हमें काले तिल जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा हल्दी और कुमकुम, इन सभी को हम पूजा में यूज करेंगे। आइए अब जानते हैं शमी के वृक्ष की पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप शमी वृक्ष को आसन प्रदान करें। इसके लिए आप कुछ फूल या अक्षत कुछ भी रखकर शमी वृक्ष को सबसे पहले आसन प्रदान करना चाहिए। मैंने पहले ही इसको आसन प्रदान कर दिया। आइए अब हम दिए के लिए एक स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम दिया रखेंगे। शमी वृक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने शमी वृक्ष पर ही अपने अस्त्र शस्त्र छुपाकर विराटनगर में भेष बदलकर अज्ञातवास गुजारा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने युद्ध पर जाने से पहले शमी के वृक्ष की पूजा की थी। वहीं दशहरे के दिन खास तौर पर सोना चांदी के रूप में शमी के वृक्ष की पत्तियां बांटी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, शमी के वृक्ष की पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। जो नीचे गिरी हुई ताजा पत्तियां हैं उनको अपने पास संभाल कर रख लें एवं उन्हीं पत्तियों को आपस में बांटना चाहिए। स्वास्तिक निर्माण होने के बाद हम इस पर दिया रखेंगे। देखिए, मैंने हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण किया है। स्वास्तिक निर्माण के इसके बाद हम शमी के वृक्ष की पूजा शुरू करेंगे। इसके लिए हम हल्दी, कुमकुम या चंदन किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। हमने इसकी हल्दी और कुमकुम दोनों से शमी के वृक्ष की पूजा की है। एवं साथ ही इसकी पूजा करने के बाद शमी के वृक्ष में काले तिलों को अर्पित करने का बहुत महत्व है। इसलिए यदि संभव हो तो आप इसे काले तिल भी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद शमी के वृक्ष को हम पुष्प अर्पित करेंगे एवं साथ ही हम दीप प्रज्वलित करेंगे एवं दीपक का भी पूजन करेंगे। दीपक का पूजन हम ठीक उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने शमी के वृक्ष का पूजन किया था। दीपक को हम हल्दी कुमकुम से पूजन करेंगे। इसके बाद आपके पास जो भी भोग के लिए हो वो शमी के वृक्ष को अर्पित करें। ध्यान रहे, हम मीठी वस्तुएं पेड़ के अंदर नहीं डालते हैं, इससे पेड़ को नुकसान होता है। ऐसा कहा जाता है कि शमी में शनिदेव का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा का महत्व है। दशहरे के दिन इसकी पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के संकटों से बचता है एवं साथ ही वह हर क्षेत्र में विजय भी प्राप्त करता है। शमी के वृक्ष की पत्तियों को सोने चांदी के रूप में बांटा जाता है। इसके बाद हम शमी के वृक्ष को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हम शमी वृक्ष में जल अर्पित करेंगे। यदि आप सुबह के समय पूजा कर रहे हैं तो जल अवश्य ही अर्पित करें। यदि आप सायंकाल के बाद पूजा करते हैं तो शमी वृक्ष में जल अर्पित ना करें। जल केवल सुबह के समय ही पौधों में अर्पित किया जाता है। इसके बाद हम शमी के वृक्ष से प्रार्थना करेंगे एवं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, साथ ही अपने लिए आशीर्वाद भी मांगेंगे। शमी के वृक्ष के बारे में एक और पौराणिक कथा है कि महर्षि वृतंतु के शिष्य कोत्स थे। शिक्षा पूरी होने के बाद महर्षि वृतंतु ने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांगी। गुरु दक्षिणा देने के लिए कोत्स महाराज रघु के पास गए, लेकिन महाराज रघु का खजाना खाली हो गया था। इसलिए उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवराज इंद्र से रुपए लेने की सोची। जब देवराज इंद्र को ये बात चली तो वो घबरा गए और कुबेर महाराज के पास। कुबेर महाराज ने इंद्रदेव के आदेश पर राजा रघु के यहाँ शमी वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करा दी। कहा जाता है जिस दिन स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई थी वह विजयदशमी की तिथि थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।